संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन हुआ है, और उल्लंघन भी किनका हुआ है? मूल अधिकारों का। इसमें कहा गया है कि इसमें गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा नहीं मिलेगी बच्चों को। बच्चे भी प्रेशर में है, मनोवैज्ञानिक दबाव में है, टीचर भी मनोवैज्ञानिक दबाव में है, स्कूल भी, प्रिंसिपल भी। भाषाई फॉर्मूले में सीबीएसई की गलती अभी तक सुप्रीम कोर्ट को कुछ नजर नहीं आ रही। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पत्रिका संवाद और मैं आपके साथ डॉक्टर यशपाल यादव। आज हम बात करेंगे सीबीएसई द्वारा जारी 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर कि सीबीएसई ने पहले 3 लैंग्वेज पॉलिसी को कहा कि हम 2029-30 में लागू करेंगे, फिर अपने ही बात में एक नया परिपत्र जारी करके कह दिया गया कि नहीं, इसी वर्ष से हम इसको लागू करेंगे। मुख्य विवाद यहीं से शुरू होता है और उस विवाद में फिर जो है कोर्ट में मामला जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई किस किस तरह से हुई और कौन कौन से आर्टिकल, संविधान के कौन कौन से आर्टिकल का हवाला दिया गया, किन किन मौलिक अधिकारों को हनन हुआ, ऐसा लोग कह रहे हैं, तो उस पर बात करेंगे। आज ये हमारा विश्लेषण है पूरा। दोस्तों अंत तक सुनते रहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी जानकारी छुपी हुई है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने कोर्ट में याचिका डाली है, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ मुद्दे हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, जिनके आधार पर वो कह रहे हैं कि अनुच्छेद के संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन हुआ है, और उल्लंघन भी किनका हुआ है? मूल अधिकारों का। दोस्तों कहते हैं कपिल सिब्बल जो याचिका करता है और मुकुल रोहतगी जो याचिका करता है, उनके वकील है, उनके द्वारा यह कहा गया कि अनुच्छेद 21A का मामला बनता है। दोस्तों अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 25 तक मूल अधिकारों का होता है। यह मूल अधिकार में अनुच्छेद 21A भी आता है। तो इन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे को गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा लेने का मूल अधिकार है। तो दोस्तों इन्होंने क्या कहा कि जब इसी वर्ष से आप 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू कर रहे हैं, तो ना ही तो शिक्षक मिलेंगे और ना ही बच्चे को तैयारी करने का अवसर मिला। दूसरा, जो 6ठी क्लास की किताब है वो 9वीं क्लास में पढ़ाने के लिए इस आदेश के माध्यम से बोला गया है। तो इन्होंने कहा कि कहां है गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, और टीचर जो मिलेंगे वो ऐसा कहा गया है कि जो अवेलेबल टीचर्स है, चाहे इंग्लिश का टीचर है, आप उससे संस्कृत पढ़वाने के लिए बोलेंगे, यदि उसकी रुचि है तो वो संस्कृत में पढ़ा सकता है। यदि कोई रिटायर्ड टीचर है संस्कृत का, तो वो भी आप हायर करके उससे संस्कृत पढ़वा सकते हो। यदि कोई अन्य व्यक्ति जिसने संस्कृत से एमए कर रखी है, बीएड नहीं भी कर रखी, तो आप ऐसे व्यक्ति को भी टेम्परेरी हायर करके संस्कृत की क्लास दिलवा सकते हो, ऐसा बोला गया है। तो इसमें कहा गया है कि इसमें गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा नहीं मिलेगी बच्चों को, जिससे उसका अनुच्छेद 21A का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा कपिल सिब्बल ने कहा। उसके बाद कहा कि अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यह कहा गया कि कोई भी भाषा पढ़ना बच्चे का अपना अधिकार है, किसी भी व्यक्ति का अपना अधिकार है, उस पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जा सकती, ऐसा अनुच्छेद 21 में लिखा गया है। यह मूल अधिकार है। तो इसको प्ली बनाकर भी सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है कि क्या यह अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। अनुच्छेद 19(1)(g ये भी मूल अधिकार है। इसमें भी कहा गया है कि शिक्षकों की जो आजीविका कमाने का, जो रोजगार का अवसर प्राप्त करने का जो अधिकार होता है, उस पर कुठाराघात किया गया है। उन्होंने कहा गया है कि जो विदेशी भाषाएं जैसे जर्मन है, जैसे फ्रेंच है, इन भाषाओं को जो पढ़ाने वाले टीचर है, क्योंकि ये आपने R3 में रख दिया है, तो उन भाषाओं को पढ़ाने वाले टीचर के सामने रोजगारी का प्रश्न खड़ा हो सकता है। तो इसलिए भी इसका विरोध किया जा रहा है कि, और ये कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 19(1)(g का उल्लंघन हुआ है। और अलग है दूसरा कानूनी सिद्धांत। अब कानूनी सिद्धांत क्या कहता है कि आप जो है अचानक से कह देते हैं आप 29-30 से आपने पढ़नी थी और आपने कहा कि नहीं अभी से पढ़नी पड़ेगी। तो ये कानूनी कोई सिद्धांत भी तो होता है कि आप इस तरह से अपनी बातों से मुकर नहीं सकते। तो ये कानूनी सिद्धांत का उल्लंघन हुआ और इस कानूनी सिद्धांत को कहते हैं प्रोमिसरी एस्पार्टल। ये उसके बाद है मानसिक प्रभाव, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव में बच्चे भी शामिल आते हैं कि उन पर भी प्रेशर पड़ा है, टीचर भी पर भी प्रेशर है, स्कूल पर भी प्रेशर है।
मैनेजमेंट प्रिंसिपल सब पर प्रेशर पड़ा है, क्योंकि एकदम से हम किसी भाषा को लागू कर दे, तैयारी हमारी हो नहीं सकती, इतना समय हमें मिल नहीं पाया, टीचर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो किस तरह से चीजों को करेंगे वो संभव नजर नहीं आता। इसलिए बच्चे भी प्रेशर में हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव में है, टीचर भी मनोवैज्ञानिक दबाव में है, स्कूल भी, प्रिंसिपल भी, सब मनोवैज्ञानिक दबाव में है। तो आगे देखते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है इस मामले को लेकर। देखते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट की क्या रुख रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दर्शन बहुभाषावाद का समर्थन। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब छात्र अधिक भाषा सीखते हैं तो इससे देश का फेडरलिज्म यानी कि संघीय ढांचा मजबूत होता है। तो यानी कि यह कहा गया है कि कुल मिलाकर इस टिप्पणी के माध्यम से यह कहा गया है कि सीबीएसई का पक्ष लिया गया है, यानी कि इस भाषाई फॉर्मूले में सीबीएसई की गलती अभी तक सुप्रीम कोर्ट को कुछ नजर नहीं आ रही। यह कहा किसने है? यह सीजीआई सूर्यकांत ने। और यह कहा कब है? 27 मई की टिप्पणी है। तो दोस्तों इससे साफ जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किस तरफ है। अब दोस्तों देखो, अब स्कूलों को करना क्या है? स्कूलों का क्या करना है? स्कूलों को करना है दोस्तों कि मैं आपको बता देता हूं कि कोर्ट की वर्तमान स्थिति क्या है। सभी याचिकाकर्ताओं की जो याचिकाएं हैं उनको टैग कर दिया गया है और अंतिम फैसला आने तक सीबीएसई की त्रिभाषा नीति प्रभावी रहेगी। यह बिल्कुल गांठ बांध लेनी है आपको कि अभी हमारी त्रिभाषीय जो नीति है, सीबीएसई की 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, वो अभी तक लागू है, अभी तक प्रभाव में है, उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। दूसरा दोस्तों, इस पर आप विशेष फोकस करना कि 30 जून तक स्कूलों के लिए डेडलाइन है और उस पर अभी तक रोक नहीं लगाई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सभी स्कूलों को अपने ओसिस पोर्टल पर उपलब्ध भाषाओं की जानकारी अनिवार्य रूप से अपडेट करनी है। दोस्तों इस पर गांठ बांध लेना, यदि आपने 30 जून तक अपनी भाषाओं की जानकारी ओसिस पोर्टल पर नहीं दी तो आपके विरुद्ध एक्शन हो सकता है, क्योंकि कोर्ट ने अभी तक कोई रोक इस पर नहीं लगाई है। दोस्तों अगला पॉइंट है, अब आगे की सुनवाई कब तय होगी? आगे की सुनवाई के लिए तारीख फिक्स की गई है 14 जुलाई और उससे पहले आता है 30 जून। तो 30 जून को हमें जो करना है वो करना है। और दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि 14 जुलाई को जो भी फैसला आएगा, शायद फैसला आएगा नहीं, तारीखें और भी लगेगी, पर जो भी फैसला आएगा मैं ऐसा निश्चित रूप से मान के चल रहा हूं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि फैसला सीबीएसई के पक्ष में आएगा, 3 लैंग्वेज पॉलिसी के पक्ष में ही आएगा। बच्चों को 3 भाषाएं पढ़नी ही पड़ेगी। तो इसलिए निश्चित रूप से हमें आज ही अपने टीचर्स को हायर कर लेना चाहिए, जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि बच्चों के जो अधिकारों की बात कही गई है ऊपर लिखित में कि 21A, 21 और 19 1G का जो हवाला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का, कि वो सामने ना आए, टीचर समय पर बच्चे को मिल जाए, किताबें बच्चे को समय पर मिल जाए, और जो है जो R3 है, जो विदेशी भाषाएं हैं, उनको भी हम सही तरीके से टैकल कर ले, ताकि ये बात सामने ना आए कि बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। थैंक यू दोस्तों।